हेलो दोस्तों, आज मैं जियोग्राफी का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूं, जो कि आज मैं भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा, भारत के पाकिस्तान के साथ क्या विवाद है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था भारत की स्थिति एवं भारत की अक्षांश एवं देशांतर स्थिति क्या है तथा भारत के अन्य नाम क्या है तथा इसे किसने दिया। आज हम पढ़ते हैं भारत की पाकिस्तान की सीमा और भारत की पाकिस्तान के साथ क्या विवाद है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पाकिस्तान से सटे राज्य भारत के पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर इस टाइम पर केंद्र शासित प्रदेश है। इस टाइम पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। इससे पहले फर्स्ट उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के फर्स्ट उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। उन्होंने अभी कैग का पद संभाला है। किसका? कैग का। और इंडिया पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। मैप में देख लेते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब की स्थिति। यहाँ पर ये है राजस्थान का, गुजरात का क्षेत्र, ये है राजस्थान का क्षेत्र, ये है पंजाब और ये जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र है और यहाँ पर है लद्दाख। जम्मू कश्मीर राज्य को अभी 370 धारा के अनुसार राज्य का दर्जा हटा लिया गया है और इन्हें केंद्र शासित राज्य के रूप में दर्जा दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, जो है 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ भारत के राज्य। अब हम भारत के पाकिस्तान के साथ क्या विवाद है इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के पाकिस्तान के साथ क्या विवाद है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, फर्स्ट विवाद देखते हैं सर क्रीक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या विवाद है। सबसे पहले सर क्रीक की लोकेशन देखते हैं। सर क्रीक कहाँ पर स्थित है? सर क्रीक गुजरात राज्य में स्थित एक वेट एरिया है, एक दलदली क्षेत्र है। सर क्रीक गुजरात में स्थित वेट एरिया है जिसका निर्माण महासागर, अरब सागर है ना, वहीं पर महासागर के जल के पीछे की ओर गति से बना है। इसकी लेंथ है 96 किलोमीटर है। यहाँ पर नमक और फिशिंग बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, अतः इसका मुख्य विवाद का यही कारण है कि यहाँ पर फिश और साल्ट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अतः भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण यही है, क्योंकि यहाँ पर साल्ट और यानी नमक और फिश मछली उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। अब विवाद का मुख्य कारण, अंग्रेजों के टाइम पर भारत और पाकिस्तान नामक कोई विभाजन हुआ ही नहीं था। यानी सिंध क्षेत्र और कच्छ क्षेत्र एक ही क्षेत्र में आते थे। लेकिन 1947 के बाद 1947 के बाद 1947 के बाद पार्टीशन, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच पार्टीशन होने के बाद सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और कच्छ क्षेत्र गुजरात में है, जो कि भारत का क्षेत्र है। अब पाकिस्तान वाले क्या कह लेते हैं कि सर क्रीक सिंध का क्षेत्र है और कच्छ वाले क्या कहते हैं ये सर क्रीक कच्छ का क्षेत्र है। एक्चुअली यहाँ पर एक राजहर क्रीक है सिंध में और कच्छ में है एक कोरी क्रीक। कच्छ में क्या है? एक कोरी क्रीक है। अब भारत वाले क्या कहते हैं? कोरी क्रीक का भाग है सर क्रीक, और पाकिस्तान वाले कहते हैं राजहर क्रीक का भाग है सर क्रीक। इसको लेकर सर क्रीक में भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, जिसमें पाकिस्तान वालों ने सर क्रीक तक
सरक्रीक तक एक ग्रीन लाइन खींच दी है पाकिस्तान वालों ने, और भारत वाले भी तो कम नहीं हैं, तो उन्होंने कहा हम भी लाइन खींचते हैं। उन्होंने सरक्रीक तक एक रेड लाइन खींच दी। उन्होंने कहा यहाँ तक हमारा क्षेत्र है, हमारा अधिकार है। अतः इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार विवाद बना रहता है। अब सेकंड विवाद के बारे में देखते हैं। सेकंड विवाद किसको लेकर है? सेकंड विवाद रन ऑफ कच्छ, गुजरात। अब इसकी स्थिति, लोकेशन क्या है? रन ऑफ कच्छ को लेकर स्थित है। अब इसकी स्थिति यह गुजरात में स्थित है तथा यह भी एक दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर साल्ट का उत्पादन यानी नमक का उत्पादन अधिक होने के कारण इसे व्हाइट डेजर्ट का नाम दिया गया। व्हाइट डेजर्ट कहते हैं। यहाँ पर नमक का उत्पादन इतना अधिक होता है कि इसे व्हाइट डेजर्ट भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान और भारत के बीच विवादित है। यह पाकिस्तान और भारत के बीच अब क्यों विवादित है? इसके विवाद का मुख्य कारण है साल्ट है, टूरिज्म है। दो मुख्य कारण हैं तथा चरखा वाला क्षेत्र भी यही है तथा चरखा के कारण यहाँ पर सर्वाधिक टूरिज्म है, सर्वाधिक पर्यटक यहीं पर आते हैं। अतः साल्ट और टूरिज्म के कारण यह पाकिस्तान और भारत के बीच विवादित है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। अब पाकिस्तान वाले रन ऑफ कच्छ को कहते हैं यह लेगून झील का। पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं? इसका निर्माण भी रन ऑफ कच्छ का निर्माण महासागरीय जल के पीछे हटने से हुआ है। पाकिस्तान वाले कहते हैं यह लेगून झील का भाग है। अब लेगून झील का भाग इनने क्यों किया? इनके पीछे इनका एक कारण था, क्योंकि यूएनओ का कहना है कि दो देशों के बीच में जहाँ पर कोई झील स्थित होती है तो उस पर दोनों देश का अधिकार होता है, लेकिन यह एक मार्सी एरिया है या वेट एरिया है, दलदली एरिया है यह। अतः भारत वाले कहते हैं यह तो एक दलदली एरिया है, इस पर इसलिए हमारा अधिकार है। लेकिन पाकिस्तान वाले हमें लगातार ये आरोप लगाते हैं कि यह एक लेगून झील का भाग है, अतः इस पर दोनों का समान अधिकार है। अतः इसके बावजूद भी एक समझौता हुआ 1968 में, एक समझौता हुआ जिसमें 10% बात पीओके को पाकिस्तान को दे दिया गया और 90% इंडिया को दिया गया। पाकिस्तान वाले कहते हैं इतने में हमारी शिपिंग नहीं हो पाएगी, मतलब जहाज़ें नहीं चल पाएंगी। तो भारत वाले क्या कहते हैं? ये दलदली एरिया है, हमने तो 10% एक्चुअली दे ही दिया है, वो भी नहीं मिल रहा था आप लोगों को तो, लेकिन हमने आप लोगों को दे दिया समझौता के तौर पर 1968 पर। इसको लेकर भारत और पाकिस्तान में सर्वाधिक विवाद चलता रहता है। इसके विवाद का मुख्य कारण क्या है? साल्ट और टूरिज्म। अब विवाद इसलिए करते क्योंकि टूरिज्म, पर्यटक आएंगे, इससे अर्थव्यवस्था, सबसे जहाँ पर ज़्यादा टूरिज्म होगा वहाँ पर पर्यटक आएंगे, टैक्स देंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। इसलिए ये पाकिस्तान वाले चाहते हैं हमारे हिस्से में ये मिल जाए और इंडिया वाले चाहते हैं हमारे हिस्से में है, हम क्यों दें। इसलिए लगातार विवाद चलता रहता है। अब नेक्स्ट विवाद देखते हैं। नेक्स्ट विवाद है पीओके। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर विवाद है। पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर है। पीओके और कश्मीर पर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर के पीओके पर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर अधिकार कर लिया था, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच कश्मीर और पीओके की सीमा बनाती है। पीओके, कई स्टूडेंटों को एक कन्फ्यूजन होती है कि आज़ाद कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन पीओके को दो भागों में, पीओके का दो भागों में, मानचित्र से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये मानचित्र है, पीओके का ये भाग ये है पीओके, तो इसका ऊपरी भाग कहलाता है गिलगित प्रदेश और नीचे वाला भाग कहलाता है आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर पीओके का भाग है, ना कि स्वतंत्र इंडिया का। और K2 गॉडविन ऑस्टेन
और इंद्रकोल पीओके का ही भाग है। इसलिए मैंने कल के वीडियो में बताया था कि इंद्रकोल विवादित सबसे उत्तरी पॉइंट है और अविवादित सबसे उत्तरी पॉइंट अपना सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। हम नेक्स्ट सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ही पढ़ने चाहते हैं। नेक्स्ट विवाद रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। अब सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ है 72 किलोमीटर है और चौड़ाई है 2 से 3 किलोमीटर, हाइट है 5700 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 5700 मीटर। ऊंचाई के साथ साथ ये क्षोभ मंडल का एक गुण है। क्षोभ मंडल है 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। इसका मुख्य गुण होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है और तापमान भी कम होता जाता है। वायुमंडलीय ताप कम होने के कारण वायुमंडलीय दाब इतना कम हो जाता है कि शरीर के दाब से भी कम हो जाता है। और प्रकृति का एक नियम है कि कोई भी वस्तु अधिक से कम की ओर जाती है। अतः एक क्वेश्चन बनता है कि ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र पर जाने पर हमारी नाक क्यों फूट जाती है? यही कारण है, क्योंकि शरीर के दाब से भी कम वायुमंडलीय दाब हो जाता है, अतः अधिक दाब से कम दाब की ओर रक्त जाने लगता है। यही कारण है कि ऊंचे स्थानों पर हमारी नाक फूट जाती है। और क्योंकि 5700 सियाचिन ग्लेशियर पर 5700 किलोमीटर की ऊंचाई पर 15% ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए इसी कारण पर्वतारोही अपने साथ गैस के सिलेंडर ले जाते हैं और उनके साथ हीलियम गैस भी भरी जाती है। यही क्वेश्चन आते हैं कि पर्वतारोही ऊपर जाने और समुद्र की गहराई तक जाने में ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस भरते हैं? हीलियम गैस भरते हैं, जो कि नाइट्रोजन के प्रभाव को कम करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के प्रभाव से हमारे शरीर में रक्त में फफोले उत्पन्न होने लगते हैं। यही कारण है ऑक्सीजन गैस के साथ साथ हीलियम गैस को भरा जाता है। यहीं सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी नुब्रा नदी का उद्गम होता है, जो कि श्योक नदी का सहायक नदी है। अब श्योक नदी है सिंधु नदी की सहायक नदी। श्योक सिंधु नदी की सहायक। एक चीन और भारत के बीच में एक विवाद है, गलवान घाटी। अब गलवान घाटी नाम क्यों पड़ा? यह एक रिवर वैली है। यहाँ पर एक चीन के क्षेत्र में, यानी ऑक्साई चीन है ना, ऑक्साई चीन, इस क्षेत्र में एक गलवान नदी बहती है। इसी नदी के कारण एक वैली का निर्माण हुआ, जिसे गलवान रिवर वैली कहा गया। तथा एक गलवान वैली एक श्योक नदी की सहायक नदी है, श्योक नदी की। तथा चीन ने इसी नदी के सहारे एक सड़क का निर्माण किया। अब LOC लाइन ऑफ कंट्रोल को हम समझते हैं। LOC POK और जम्मू कश्मीर के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इसका एंड पॉइंट क्या कहलाता है? इसका एंड पॉइंट AGPL कहलाता है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। LOC और सियाचिन के बीच स्थित है। AGPL एक्चुअल ग्राउंड लाइन पोजीशन, यह LOC का एंड पॉइंट है और LOC और सियाचिन के ग्लेशियर के बीच में स्थित है। अब क्वेश्चन आ सकता है LOC का एंड पॉइंट क्या कहलाता है? AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन, सॉरी, ये LOC और सियाचिन ग्लेशियर के बीच में, ना कि एंड पॉइंट है। यह काराकोरम रेंज का भाग है। सियाचिन है काराकोरम। एक हिमालय के बाद ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांस हिमालय क्या हिमालय का भाग है? नो, ट्रांस हिमालय का भाग है ही नहीं। यह चीन के पास कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत इसी ट्रांस हिमालय का भाग है। कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय का ही भाग है। अतः इसकी 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख
और जास्कर, लद्दाख जास्कर। तो काराकोरम श्रेणी का यह भाग है। सियाचिन ग्लेशियर किस पर है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर के अलावा इस पर व्याफो, बलदौरा ग्लेशियर भी स्थित है। साल्टोरो रेंज सियाचिन ग्लेशियर के बीच में स्थित है। हो जाती NJ9842 LOC लाइन का एंड पॉइंट है। सॉरी, मैंने यहाँ पर बोल दिया था कि AGPL इसका एंड पॉइंट है, लेकिन LOC और सियाचिन के बीच में स्थित है। एक्चुअल ग्राउंड लाइन पोजीशन यानी सीमा का निर्धारण करती है LOC और सियाचिन के बीच में। इसका एंड पॉइंट क्या कहलाता है? LOC का एंड पॉइंट कहलाता है NJ9842। LOC का एंड पॉइंट है NJ9842। अब सियाचिन ग्लेशियर के बारे में समझते हैं। सियाचिन ग्लेशियर साल्टोरो रेंज सियाचिन ग्लेशियर के बीच से निकलती है। इसका वेस्ट पार्ट पाकिस्तान का अधिकार है और ईस्ट पार्ट पर इंडिया का अधिकार है। अब पाकिस्तान वालों ने अपने सियाचिन को पूरा अधिकार ही मान लिया। उन्होंने एक टाइम पर पाकिस्तान ने पैसे लेकर जापान के पर्वतारोही को सियाचिन पर जाने की अनुमति दे दी। भारत कैसे जाने यार, कैसे जाने देंगे? तो इस भारत ने इसका विरोध किया और 1984 में एक मिशन चलाया जिसे ऑपरेशन मेघदूत कहा जाता है, जिसे ऑपरेशन मेघदूत कहा गया। ऑपरेशन मेघदूत के अनुसार भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को हराया और यहाँ पर अपनी एक सैनिक टुकड़ी रखी जो कि अभी भी रहती है। 15% ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के रहने पर सैनिक यहाँ पर रहते हैं। बताओ उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अतः हमें सैनिकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, ना कि उनका अपमान करना चाहिए। तो एक बार अपन मैप की सहायता से भी इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं सियाचिन। मान लो ये है सियाचिन ग्लेशियर, इसके बीच से निकलती है एक साल्टोरो रेंज है, इसके बीच में स्थित है। ये ईस्ट पार्ट है, ये वेस्ट पार्ट है। वेस्ट पार्ट पर है पाकिस्तान का अधिकार, तब पाकिस्तान ने इस पर अधिकार है वेस्ट पार्ट पर, तो इसने पूरा ही पार्ट पर अधिकार मान लिया और जापान के पर्वतारोहियों को पैसा लेकर यहाँ पर जाने की अनुमति दे दी। लेकिन भारत ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि इसके ईस्ट पार्ट पर तो इंडिया का अधिकार है ना, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया और सियाचिन ग्लेशियर पर अपना अधिकार जमाया। अब 9842 को समझते हैं। 9842 को समझते हैं एक बार और। मान लो ये है जम्मू कश्मीर, ये है LOC, ये है LOC, POK LOC नहीं, ये है LOC। इसका एंड पॉइंट यहाँ पर है। इनके एंड पॉइंट को NJ9842 कहा गया। और जो कि सियाचिन और LOC के बीच में है, एक्चुअल पोजीशन लाइन है LOC और सियाचिन के बीच में। और अब समझ लेते हैं रन ऑफ कक्ष को अच्छी तरह से समझते हैं। और रन ऑफ कक्ष है यहाँ पर है ग्रेट रन ऑफ कक्ष। एक्चुअली ग्रेट रन ऑफ कक्ष को लेकर विवाद है। यहाँ पर है लिटिल रन ऑफ कक्ष, यहाँ पर है कक्ष की खाड़ी। अब पाकिस्तान वाले यहाँ इसको क्या कहते हैं? पाकिस्तान वाले कहते हैं कि इस पर एक लेगून झील है, इसके कारण इस पर आधा हमारा अधिकार है। क्योंकि UN का कहना है कि दो देशों की सीमा पर
कोई भी झील स्थित रहती है तो उस पर लगभग दोनों देश का समान अधिकार रहता है, दोनों देश का लगभग समान अधिकार रहता है, इसलिए हमारा अधिकार है यहाँ पर। लेकिन भारत वाले भी कहते हैं यह एक मार्शी एरिया, वेट एरिया या दलदली एरिया है, इसी कारण इस पर हमारा अधिकार है। 1968 में इन्होंने एक समझौता किया जिसमें 10% भाग इन्होंने पाकिस्तान वालों को दे दिया, लेकिन फिर भी ये विवाद बनाए हुए है कि इस पर आधा भाग हमारा है जी। सर क्रीक को समझते, ये सर क्रीक एरिया है, एक कक्ष है, ये कक्ष सिंध है, सिंध पर यहाँ पर है राजहर क्रीक, एक सर क्रीक और ये कोरी क्रीक। भारत वाले क्या कहते हैं, ये सर क्रीक पर हमारा अधिकार है, तो उन्होंने एक रेड लाइन खींच दी, और पाकिस्तान वाले कहते हैं सर क्रीक हमारा भाग है, इसलिए उन्होंने ग्रीन लाइन खींची है। तो आज हमने पढ़ा पाकिस्तान या भारत के पाकिस्तान के साथ क्या विवाद है। अतः आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक्स।